आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो प्रकार के चार्ज होते हैं। अब वो चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ना। ये आपके बुक में दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब कि यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और यदि आपको पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है, एक यंत्र है आप कह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है छोटा सा, जिसके मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक स्केल रखा हुआ है, तो हमको पता करना हो कि इस स्केल में चार्ज है कि नहीं है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस से पता कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि आज की दुनिया में ना हर चीज के लिए अलग अलग सामान बन ही गया है, आपको भटकने का जरूरत है नहीं, है ना। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। वही बात है कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसको कि हम लोग ये इस्तेमाल करने में पता करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है। और वो कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब वही चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद है एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू अ मेटल कंडक्टर। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑब्जेक्ट में यदि चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज नहीं है, तो हमको यदि चार्ज वाले ऑब्जेक्ट से जो चार्ज नहीं है उसमें यदि हमको चार्ज ट्रांसफर करना पड़े, तो इसको हम लोग कर सकते हैं एक मेटल कंडक्टर के थ्रू। क्योंकि हमने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ाया है कि मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे वायर का दो टुकड़ा रखा हुआ है, एक वायर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है और दूसरे के पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस वाले वायर में एक मेटल का तार जोड़ देंगे और दूसरे वाले वायर में जाके उस वाले तार को जोड़ देंगे, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? जिस वायर में चार्ज था उससे ट्रांसफर होके जिसमें चार्ज नहीं था उसमें आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्या चार्ज हम लोग कहाँ से मतलब कैसे ट्रांसफर करेंगे? जिस ऑब्जेक्ट में चार्ज है उस ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर करेंगे। किस ऑब्जेक्ट में? जिस ऑब्जेक्ट में चार्ज नहीं है ना। तो ऐसे हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ चार्ज करने के लिए हमेशा हमको एक मेटल कंडक्टर की जरूरत है, यानी कि एक मेटल का जरूरत है, क्योंकि मेटल हमारा क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्या मेटल के बदले में प्लास्टिक यूज करेंगे तो होगा? नहीं, क्योंकि वो तो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आगे अब बात करते हैं अर्थिंग का मतलब क्या होता है। ये अर्थिंग वर्ड आपने सुना होगा। अर्थिंग ना हम लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। आपने अभी ये देखा कि हम लोग चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग चार्ज को ट्रांसफर कर दें धरती में, यानी कि अर्थ में, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अर्थिंग। बात समझ में आ रही है? मतलब कि हम चार्ज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ना देके, बल्कि हम चार्ज जो है ना धरती को ट्रांसफर कर दे रहे हैं कि हाँ भाई धरती तुम ले लो, है ना। तो पृथ्वी को जब हम लोग यानी कि अर्थ को जब ट्रांसफर करते हैं चार्ज, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं अर्थिंग। अब आगे देखते हैं अर्थिंग में क्या लिखा हुआ है। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन द वायरिंग ऑफ हाउसेस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब आप अपने घर में, पहले तो होता था, अब होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले ये होता था कि जो इंसान अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम लगाता था, है ना, वो इलेक्ट्रिक के मेन बोर्ड से एक वायर अपने धरती में उसको दफन करता था, यानी कि उसको गाड़ देता था। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे हो गया कि मान लीजिए ये हमारा स्विच बोर्ड है, तो इस स्विच बोर्ड में हमारा मेन लाइन आ रहा है, इस मेन लाइन से एक वायर निकाल के धरती में उसको दफन कर दिया जाएगा। क्या तोड़ के? नहीं, वो कनेक्ट ही रहेगा, कनेक्ट किए हुए उसका जो मुंह होगा तार का, उसको दफन कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से दफना दिया जाएगा जमीन के नीचे में। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि मान लीजिए गलती से आपने किसी तार को छू लिया, आपको करंट लग गया, है ना, लेकिन वो करंट आपके पास ट्रांसफर ना हो, बल्कि ट्रांसफर होकर वो जमीन के नीचे चला जाए, इसीलिए लगाया जाता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको करंट लगेगा भी तो उतना झटका महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको जो ट्रांसफर होकर चार्ज आना था आपके बॉडी में करंट लगने के लिए, वो आपके बॉडी में ना आके बल्कि वो ट्रांसफर होकर धरती में चला गया, है ना। इसीलिए हम लोग करते हैं इसको
अर्थिंग। और ये अर्थिंग का पहले सिस्टम ना हमारे घर में भी गांव में था, अब तो हट गया है क्योंकि अब हमारा पूरा इलेक्ट्रिक का सिस्टम ही हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो अर्थिंग का मतलब यहाँ पे वही हो गया कि हम लोग जब अपने चार्ज को ट्रांसफर कर दे धरती में, उसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग। और इसको हम लोग बेसिकली अपने घर के वायरिंग वाले सिस्टम में करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको यदि गलती से छुआ गया तार, उसको आपको छू के करंट ना लगे, इसके लिए वो हम लोग अर्थिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑफ चार्ज। कैसे ट्रांसफर करते हैं मालूम चला गया। चलिए अगले वाले क्लास में बात करेंगे द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।